Okay, students, chapter 3 nouns. Let's learn nouns. A noun is a word used to name a person, place, animal or thing. नाउन एक ऐसा वर्ड है जिसकी यूज़ करने से हम किसी पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग को नाम दे सकते हैं. नाउन्स कैन ईदर बी काउंटेबल और अनकाउंटेबल. नाउन्स या तो काउंटेबल भी होते हैं या अनकाउंटेबल होते हैं. काउंटेबल नाउन्स कैन बी काउंटेड. काउंटेबल वो होते हैं जिसको हम काउंट कर सकते हैं, और अनकाउंटेबल जिसको काउंट नहीं कर सकते. दे हैव सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म्स. उनके कुछ फॉर्म्स होते हैं, सिंगुलर या प्लूरल. इन द प्लूरल फॉर्म्स इट कैन बी प्रीसीडेड बाय अ नंबर और आर्टिकल. द जिस प्लूरल फॉर्म के अंदर ये होते हैं किसी नंबर या आर्टिकल के अंदर, जैसे कि द है ना. इन सिंगुलर इट कैन प्रेसिडेड बाय द आर्टिकल्स ए और एन. सिंगुलर के अंदर ये ए और एन के साथ होते हैं. दे आर ऑल्सो कॉल्ड काउंट नाउन्स. फॉर एग्जाम्पल बुक, हॉर्स, शॉप, हाउस एक्सेट्रा. अनकाउंटेबल नाउन्स कैन नॉट बी काउंटेड. ये काउंट नहीं हो सकते. दे आर रिफर टू सब्सटेंसेस, लिक्विड्स एंड एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़. ये रिफर करते हैं किसी चीज़ को, लिक्विड्स या फिर एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ को. दे आर कॉल्ड मास नाउन्स. फॉर एग्जाम्पल वुड, मिल्क, एयर, हैप्पीनेस एक्सेट्रा. राइट, तो ये काउंट नहीं हो सकते. लेट्स लर्न काइंड्स ऑफ नाउन्स. इन अर्लियर क्लासेस यू हैव लर्न अबाउट डिफरेंट काइंड्स ऑफ नाउन्स. पहले ये क्लासेस में हमने डिफरेंट काइंड्स ऑफ नाउन्स पढ़े थे, जैसे कि प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन. टर्न द पेज. लेट अस क्विकली रिवाइज देम. हम उसको और एक बार रिवाइज कर सकते हैं. प्रॉपर नाउन इज स्पेसिफिक नेम गिवन टू अ पर्सन और थिंग. प्रॉपर नाउन के अंदर एक स्पेसिफिक नाम होता है किसी पर्सन को या चीज़ को. इट ऑलवेज स्टार्ट विद अ कैपिटल लेटर. फॉर एग्जाम्पल इंडिया, वाशिंगटन, सैमसंग, अलादीन एक्सेट्रा. कॉमन नाउन ऐसा होता है जो कॉमन होता है. राइट, हॉस्पिटल्स, बहुत सारी हॉस्पिटल्स, उसमें से बहुत सारे पुलिस स्टेशन. राइट, नाम नहीं होता है. राइट, कॉमन होता है. कॉमन नाउन्स आर नॉट नॉर्मली कैपिटलाइज्ड अनलेस दे आर यूज्ड एज अ पार्ट्स ऑफ प्रॉपर नाउन और प्लेस्ड एट द बिगिनिंग ऑफ अ सेंटेंस. फॉर एग्जाम्पल स्कूल, बॉक्स, बुक, ड्रेस एक्सेट्रा. कलेक्टिव नाउन्स इज़ द वर्ड दैट रिफर्स टू अ ग्रुप. ये किसी ग्रुप को रिफ़र करते हैं, पर्टिकुलर ग्रुप को रिफ़र करती हैं, उसको हम बोलेंगे कलेक्टिव नाउन. इट कैन ईदर बी सिंगुलर और प्लूरल. वो सिंगुलर भी हो सकते हैं और प्लूरल भी हो सकते हैं, बट इज़ यूजुअली यूज्ड इन द सिंगुलर फॉर्म. एग्जाम्पल herd, class, team, group, etc. A material noun is a word that is used to refer a substance or an ingredient from which a thing is made. Material nouns जिसके अंदर कुछ मटेरियल होता है. राइट, मटेरियल टाइप होता है, सब्सटेंस होता है या कुछ इंग्रेडिएंट्स होते हैं, कुछ चीज़ें होती है उसके अंदर, जैसे कि कॉटन, प्लास्टिक, सिल्वर एक्सेट्रा. प्लास्टिक एक चीज़ है, कॉटन एक कपड़ा है. राइट, फॉर दिस इज मटेरियल नाउन. एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन. एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो होता है जिसमें किसी पर्सन की क्वालिटी बताई जाती है. इट रिफर्स टू आइडियाज़, कॉन्सेप्ट्स, इमोशंस. इसमें इमोशंस भी होते हैं, आइडियाज़ भी होते हैं. एंड अदर थिंग्स यू कैन फिजिकली इंटरेक्ट विद. हम उसे पकड़ भी नहीं सकते. यू कैन सी, टेस्ट, हम देख नहीं सकते, टेस्ट नहीं कर सकते. ओके. Touch, you can't see, taste, touch, smell or hear something named with an abstract noun. However, you can be aware of it. For example, richness, childhood, bachpana, okay, wickedness, bravery, bahaduri, okay, all this is an abstract noun. We can form abstract nouns from adjectives. Example, brave, bravery, short, shortage, loyal, loyalty. All this is you have to read. Next, come to the turn the page. All this is an exercise and practice time. You have to do underline and circle it. All this is. Next, let's learn cases of nouns. Case refers to how nouns are used in relation to other words in a sentence. The three cases are subjective, objective and possessive. तीन तरह के केस होते हैं, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव एंड पोसेसिव. सब्जेक्टिव केस क्या होता है? ऑफ नोन एज नॉमिनेटिव केस. सब्जेक्टिव को हम नॉमिनेटिव भी बोलते हैं. इज़ यूज एज अ सब्जेक्ट और द डॉयर ऑफ द वर्ब इन अ सेंटेंस. ये सब्जेक्ट की तरह यूज़ होता है. फॉर एग्जाम्पल विक्रम इज़ रीडिंग अ बुक. विक्रम रीड कर रहा है बुक को. ओके, दिस इज सब्जेक्टिव. सब्जेक्टिव विक्रम क्या है इसमें? सब्जेक्टिव है. श्वेता एन्जॉयड हर इंग्लिश लेसन्स. श्वेता को बहुत मज़ा आया अपना इंग्लिश लेसन्स लर्न करके, रीड करके. द सब्जेक्टिव केस ऑफ अ नाउन कैन ऑल्सो बी अ प्रेडिकेट, in which case it follows a be verb and renames the subject of the sentence. For example, he is a student, she should be a leader. Turn the page. Next, objective case. The objective case of a noun is used as a direct object. For example, mother cooked the meal, है ना, डायरेक्ट है. ओके, मदर कुकड कर रही है मील को, मदर बना रही है मील. ओके, द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. ही बाउंस द बॉल, उसने बाउंस की बॉल को. ये क्या है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है. ऑब्जेक्टिव केस के अंदर ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है. एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. टीचर गेव द रिपोर्ट्स टू मी. टीचर ने मुझे रिपोर्ट्स की. टीचर ने मुझे रिपोर्ट्स दी. राइट, दिस इज इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. बॉबी गिव्स अ डॉल टू हर सिस्टर. बॉबी ने डॉल दी अपनी सिस्टर को. एन ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रीपोजिशन. फॉर एग्जाम्पल द कैट सेट ऑन द मैट. कैट बैठी है मैट के ऊपर. ही ईट्स विथ मी. उसने मेरे साथ खाना खाया.
all this is objective case. नेक्स्ट पोसेसिव केस. द पोसेसिव केस ऑफ अ नाउन इज यूज टू शो द ऑनरशिप ऑफ एन ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट की कुछ ऑनरशिप हमें कुछ बता रहा है तो हम उसे बोलेंगे पोसेसिव केस. किसी भी चीज़ की ऑनरशिप बता रहा है, जैसे कि दिस इज़ वरुण्स कैमरा, ये कैमरा वरुण का है ना, तो ये पोसेसिव है केस. ये हमें ऑनरशिप बता रहा है. कैमरा किसी न किसी का तो होगा, है ना, तो ऑनर कौन है? कैमरा का वरुण है. तो यहाँ पे ऑनरशिप हमें बताई जा रही है. तो ये कौन सा केस हो गया? पोसेसिव केस हो गया. थोज आर श्वेताज क्लोथ्स, ये श्वेता के क्लोथ्स हैं. तो ऑनरशिप इज व्हाट इज दैट? श्वेता इज ऑनर, है ना. सो दिस इज ऑनरशिप. एंड practice time 2, all this is you have to do. Okay, so the chapter is finished.